हाय गाइज, मैं उमानाथ सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो सभी दर्शकों को हमारी तरफ से गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूँ। तो इस फार्मूले के बारे में मैं सवाल जो है पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसको कोई डेरिवेट करके आपको बताया नहीं है, ये फार्मूला कैसे बना है कोई नहीं बताया। तो आज की वीडियो में ये 4 फार्मूले हैं, इन चारों फार्मूलों का डेरिवेशन बताऊंगा पूरा। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले वीडियो देखिए और समझिए क्या करना है। तो ये रेशियो देखिए है 30, 60 और 90 डिग्री दिया है एंगल। तो इनका रेशियो 1/√3/2। अगर 45, 90 है, 45, 90 है तो 1 और √2 का रेशियो बनेगा। तो कैसे रेशियो आता है, तो आइए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट विद पावर। तो आइए देखिए, पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं गाइस। तो जैसे कोई ट्रायंगल है ABC है, ठीक है। तो ये तीनों जो एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये तो 90 डिग्री फिक्स होता है। तो कोई भी ट्रायंगल होता है तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल तीनों मिलाकर याद रखना है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एक और तीनों कोण मिलाकर के 180 अंश होता है। इसको याद रखिए। अब आइए देखिए, मान लीजिए ये है, तो इसके सामने जो भुजा होती है उसका नाम एस लिखेंगे। तो ध्यान रहे, जो साइड होती है उसके भुजा का हमेशा नेम जो है स्मॉल लेटर में लिखेंगे और पॉइंट को कैपिटल में। तो इसकी फ्रंट पर कौन है, ए है, BC है, तो इसको हम ए लिखेंगे। BC मतलब ए हो गया स्मॉल ए, और बी के फ्रंट पर ये है तो ये हमारी बी हो गई हाइपोटेनस, और सी के फ्रंट पर ये आपकी ए भी है तो ये आपका हो गया सी। तो इसका नाम तो आप लिख सकते हो। तो BC इक्वल टू क्या हो गया हमारा, BC को हम लिख सकते हैं क्या, ए हो गया। अब इसके बाद क्या है, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB साइड को लिख सकते हैं कितना, क्या, C के सामने है तो C हो गया। और ये आपका जो AC है तो AC को हम लिख सकते हैं क्या, AC इक्वल टू क्या हो गया, B हो गया। तो इस तरह से साइडों का नाम लिया जाता है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ चुके होंगे। तो और एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, जो कोण देते हैं ना, बिगर ANGLE बिगर एंगल फ्रंट साइड इज बिगर, राइट। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है स्मॉलर एंगल फ्रंट साइड इज स्मॉलर, ठीक है। तो जो भुजा आपकी बड़ी होगी तो उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, जो भुजा आपकी छोटी होगी उसके सामने का कोण भी छोटा होगा। तो मान लेते हैं जैसे आपका ये ट्रायंगल है आपका इस तरह से, ये देखिए है, तो ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 60 हो गया है, ये आपका 90 मान लो है। तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 90 है। तो 90 के सामने ये है तो ये सबसे बड़ी है, बिगेस्ट है, सबसे बड़ी यही होगी। अब ये 30 अंश है तो 30 अंश के सामने ये साइड बढ़ रही है ना, तो ये क्या होगी, आपकी स्मॉलेस्ट होगी, सबसे छोटी होगी, ये स्मॉलेस्ट होगी। और इसके सामने ये बढ़ रही है तो ये जो है इससे क्या होगी, बिग होगी, थोड़ा सा बड़ी होगी। तो याद रखना, जो कोण लोगे उसके सामने की भुजा, अगर कोण बड़ा है तो बड़ी भुजा होगी, छोटा कोण तो छोटी भुजा होगी। तो ये अच्छे से याद रखना है, इसका भी हमें फार्मूले में यूज करना होता है। तो आइए अब इसको हम फार्मूले पर चलते हैं, मेन पॉइंट पाते हैं कि ये फार्मूले कैसे डिराइव होते हैं, उसको आइए समझ। तो आप एक साइन का जो रेशियो होता है उसको आप तो जानते होंगे, साइन 30 डिग्री। इसके लिए पहले डेरिवेशन में ला रहा हूँ कैसे आया है, 30 डिग्री, और इसके बाद क्या है 60 है, फिर इसके बाद क्या है 90 है। तो ये जो त्रिभुज होता है उसमें 30, 60, 90 अभी बताया, तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। देखो 30, 60, 90, 180 हो गया ना। तो अगर एक कोण गायब है, नहीं मालूम है, तो 90 में से घटा देना, दूसरा मालूम हो जाएगा। एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक 60 है तो दूसरा 30 होगा, 90 तो फिक्स रहेगा। अब ये देखिए साइन का इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको लिख लीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है, राइट।
और इसके बाद जो है गाइस 60 का कितना होता है याद है, इसका होता है √3/2 और 90 का कितना होता है, इसका 1 होता है गाइस। ठीक, अब आइए इसका 2 अब यहाँ 1 है तो 1/1 लिख लो। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। चलिए, तो इसका हम एलसीएम जब लेंगे 2 एलसीएम होगा तो गाइस होगा क्या, 2 से जब 2 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 1 आया, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1 इस 2। अब इस 2 से हम 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इस 2। अब 1 से 2 में डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2। तो लीजिए ये फार्मूला आपका जो है डेरिवेशन ही हो गया आपका। देखिए यहाँ पर ये जो नीचे है 2 इसको छोड़ दीजिए, मतलब इधर समझो 0 है, 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा फार्मूला हो गया 1√3 और 2। लीजिए देखिए यही है ना, 1√3 और 2। तो ये पहले वाला जो डेरिवेशन देखो इस तरह से ये आ गया। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। यू विल अंडरस्टैंड। अगर समझ में आया है तो एक लाइक इसके लिए बनता है, लाइक दीजिए। तो चलते हैं इसको डेरिवेट करते हैं। साइन का ही इसमें भी ले लेते हैं। चलिए साइन, अब यहाँ पर 45 है, एक 45 है, तो दूसरा भी 45 है और तीसरा आपका 90 है। तो अब देखिए साइन का 45 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी भी 1/√2 होती है, सेम है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 90 का वैल्यू 1 होता है गाइज। अब यहाँ पर √2 2 और 1 के पास कुछ नहीं तो अपन 1 समझ लो है, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम लीजिए √2 और 1 का, तो ये √2 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब गाइज करना क्या है, √2 से 2 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 1 1 जा 1 हो गया इस 2। अब 2 से भाग करेंगे √2 में √2 से तो 1 आएगा, तो 1 1 जा 1 हो गया इस टेस्ट। और 1 से √2 में डिवाइड करोगे तो √2 टाइम्स आएगा, तो इसका यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2। तो लीजिए हमारा ए बी रेशियो आपका प्रिपेयर है 1 और √2 लीजिए। तो दोनों फार्मूले आ गए। तो ये सभी जो ट्रिक है सूत्र तो सभी यूट्यूबर दिए हैं, लेकिन इसको प्रूफ करके कैसे ला गया आज तक कोई नहीं दिया है, तो मैं आपको ये आज दे दिया। तो आइए चलिए कुछ और ये वाला देखते हैं कैसे आया है फार्मूला। तो ये सभी ट्रिकी सूत्र है गाइस, इसके सहायता से आप कंपटीशन में बैठे हुए सवालों को देख करके तुरंत हल कर सकते हो। तो आइए अब ये ट्रायंगल यहाँ पर जो बनाए हैं कि इसका जो रेशियो होता है कैसे आ रहा है। तो देखिए गाइस, जैसे अब ये ट्रायंगल है हमारा कोई, ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, और ये आपका कितना है, जब ये 30 है तो ये क्या हो गया 60 हो जाएगा, ABC। ठीक है। अब देखिए गाइस क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ए है। तो अब जब हम ये कोण लेते हैं तो tan ये क्या 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री होता क्या है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होती है 1/√3 ये होता है। तो जब ये हमारा ए है तो मतलब अगर ये मत समझो 1 ही ले लो, 1 है मान लो, तो जब ये 1 है तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो 1 इसका परपेंडिकुलर हो गया, अब बेस जो है आपका √3 हो गया, तो 1 हो गया √3 हो गया। अभी हमें AC फाइंड करना, ये कैसे आएगा, तो यहाँ पाइथागोरस लगा दीजिए, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो तो ये हमारा AC इक्वल टू आ जाएगा कितना, AC इक्वल टू मतलब 1 में 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, राइट। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर करोगे गाइज तो ये √ खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, तो 3 1 4 हो गया, तो √ में 4 मतलब ये आपका हो गया ±2। तो इस तरह से ये साइड जो है आगे क्या हो गई 2 हो गई। अब सब में हम क्या लगा देंगे, ए लगा देते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं क्या हो गया, ए हो गया, और ये हो जाएगा आपका a√3 और ये हो जाएगा आपका 2a। तो इस तरह से कोई भी साइड अगर मान लो 30 अंश का है तो पहली भुजा आपको दी है, तो अगर इसका बेस मालूम करना है नीचे वाला तो उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा। और हाइपोटेनस मालूम करना है तो ये जो यहाँ पर सामने दी है, सामने 30 अंश के सामने भुजा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस मालूम हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, कोई चीज़ में लर्न करने की जरूरत नहीं, तुरंत खटाखट आंसर आप ला देंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम क्वेश्चनों में अभी कल की वीडियो में
क्वेश्चन सॉल्व की है, नहीं देखे तो फिर कर रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा वीडियो। तो क्लास 10 की सभी जो हाइट एंड डिस्टेंस है पूरा मैं इसी फार्मूले पर, दोनों फार्मूले पर लगा के हल करके रख दिया हूँ, एक खाटी मेथड से और इस फार्मूले से। तो आइए चलिए देखते हैं ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है। अब ये जो आपका ये ट्रायंगल है, देखिए ये कितना है आपका ABC, ये आपका 45 डिग्री है, ये भी हमारा 45 डिग्री है और ये आपका है 90 डिग्री। तो आप लगा लीजिए tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चा, याद है क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो 1 है तो 1/1 अगर हम लिख ही देते तो कोई हर्ज नहीं इसमें। तो अब जब ये देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1 हो गया, बेस कितना हो गया, 1 हो गया। अब पाइथागोरस लगा दीजिए AC के लिए, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में 1 की स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 + 1 इक्वल टू अंडर रूट में 2। तो ये हमारी साइड आ गई कितनी, अंडर रूट में 2। अब इसमें सबके साथ सिंबल के रूप में A लगा दीजिए और उसी के हिसाब से सवाल बनती रहेगी आपकी। तो ये आपका ये साइड A हो गई, A वाली A हो गई और A वाली हो जाएगी A अंडर रूट में 2। तो मान लो अगर A साइड आपकी सामने वाली साइड मालूम है तो आपको हाइपोटेनस मालूम करना है, तो उसी जो साइड जितनी है उसी में अंडर रूट 2 लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 सेमी यहाँ पर दिया है, तो हाइपोटेनस AC कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। इस तरह से फटाफट क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी साइड में निकाल सकते हो। मान लो ये साइड आपका दे दिया है 7, तो ये पूछा कितना होगा नीचे वाला, अरे सॉरी इस ट्रायंगल के लिए 7 है तो ये 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और ये पूछ दिया AC कितना होगा, तो 7 दूना 14 कर दो हो जाएगा। इस तरह से फटाफट क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर सोचते हो कि ये हमें फ़ायदा देगी आपको, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके, आप हमारी वीडियो टाइम पे देख सकें। और कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टिल देन टेक केयर।